48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 23वां लॉ देखते हैं, जो कहता है कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस, यानी कि अपनी शक्तियों को एकत्रित कीजिए। इससे पहले के 22 लॉज ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, जिनके वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी ऐसे कोई वीडियोस बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए इसके पीछे की कहानी क्या देखते हैं। तो पहली कहानी है एक घोड़े और एक बतख की। ये एक लघु कथा है। एक बार एक घोड़े से बतख ने कहा कि यार, आप सिर्फ जमीन पे भाग सकते हो, मैं देखो, मैं पानी पे रह लेता हूँ, पानी पे स्विम कर लेता हूँ, मैं हवा में भी तैर उड़ लेता हूँ, मेरी ये भी खासियत है, साथ ही साथ मैं आपकी तरह जमीन पर भी चल सकता हूँ। तो तीनों भी संभावनाएं मेरे अंदर है, लेकिन आप सिर्फ एक ही विधा में निपुण हैं। आप सिर्फ जमीन पे चल सकते हैं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जब आप मल्टीपल चीजें नहीं कर सकते। इस पर घोड़े ने कहा कि मानता हूं कि आप उड़ सकते हो, मानता हूं कि आप तैर सकते हो, मानता हूं कि आप चल भी सकते हो, लेकिन तीनों भी विधा आप पूरी शिद्दत से नहीं कर सकते, पूरी अच्छाई से नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो दौड़ने में निपुण हूं, तो मेरे जैसा दौड़ने वाला कोई नहीं है। मेरे शरीर की बनावट ही कुछ इस तरीके से है कि मेरे जैसा दौड़ने में कोई और नहीं हो सकता। मैं कितना सुडौल दिखता हूं, मैं कितना सुंदर दिखता हूं जब मैं दौड़ता हूं। तो कम से कम मैं अपनी एक विधा में भले हूं, लेकिन मैं उसमें पारंगत हूं, निपुण हूं। आपको किसी काम में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आप तीनों भी विधाओं में निपुण नहीं है। आपको सब विधाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन मुझे एक ही विधा में बहुत अच्छा ज्ञान है और मैं उसमें निपुण हूं। यह सुनकर बतख निरुत्तर हो जाता है। दूसरी कहानी जो मैंने इसमें अपनी तरफ से डाली है, वो महाभारत से ली गई है। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना कौरवों की सेना से कम थी। ऐसा माना जाता है कि वह कौरवों की सेना का 70% ही थी, जिसमें भी काफी बड़ी मात्रा में लोग रिजर्व रखे गए थे, यानी कि अकस्मात जरूरत पड़ने पर उनको लाया जाता। इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए इतनी छोटी सेना को रणनीति की आवश्यकता थी, जिसमें उन्होंने ये पाया कि जो हमारे प्रमुख योद्धा है, जैसे कि अर्जुन, भीम, अन्य जो अच्छे योद्धा है, महारथी हैं, उनका उपयोग हम इस तरीके से करें कि सामने वाले का क्षति हमारी क्षति से ज्यादा हो। इसीलिए आप देखेंगे कि महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन कभी भीष्म से लड़ रहे हैं, कभी वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से लड़ रहे हैं, कभी वो कृपाचार्य से लड़ रहे हैं, कभी वो कर्ण से लड़ रहे हैं, कभी वो अन्य अश्वत्थामा जैसे वीर पुरुषों से लड़ रहे हैं। क्योंकि वो इस विधा में बहुत मजबूत थे, इसलिए उन लोगों ने ये सोचा कि हमारी ताकत को एकत्रित करके एक एक करके लोगों को हटाना ज्यादा सुगम होगा हमारे लिए, ना कि पूरी की पूरी सेना लेके कौरव सेना के ऊपर चढ़ाई कर देना। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम बहुत सारी जगहों पर हाथ पैर मारते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें एक ही चीज में पारंगत पाने के लिए, तो हम जरूर सफलता पाएंगे। अंत में यही वो किताब है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, बातें कर रहे हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आपको इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया इसे जरूर खरीदें और पढ़ें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये बहुत ही अच्छी किताब है और मेरा यकीन है कि आपको भी ये बहुत प्रेरित करेगी। चलिए आप लोग से मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंत में अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाकया हुआ है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।